मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, BA तृतीय वर्ष, हिंदी साहित्य, प्रथम पत्र जो आधुनिक काव्य का पत्र है, उससे संबंधित व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूँ। पिछले व्याख्यानों में हमने प्रयोगवाद काव्य आंदोलन के प्रवर्तक महाकवि अज्ञेय की कविताओं का अनुशीलन किया था। इसी श्रृंखला में आज फिर अज्ञेय जी की अन्य कविता पर हम प्रकाश डालेंगे। जैसा कि हमने जाना कि हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रयोगवाद का आंदोलन एक विशिष्ट आंदोलन है। हिंदी साहित्य की प्रयोगवादी कविताएं विश्व साहित्य की विविध विचारधाराओं को समाहित करती हुई हैं। जैसा कि पिछले कालांशों में हमने चर्चा की थी कि अज्ञेय जी पर अमेरिका और इंग्लैंड के महान कवि T.S. एलियट की कविताओं का विशिष्ट प्रभाव रहा है। आप T.S. एलियट के बारे में जानते होंगे। एलियट ने आज से लगभग 100 साल पहले द वेस्टलैंड नामक महान कविता की सर्जना की थी, जिस कविता को युगांतकारी कविता कही जाती है समीक्षकों के द्वारा। उस काव्य ने उस समय के समस्त विचारधाराओं को प्रभावित किया। उसमें नए एक्सपेरिमेंट्स महाकवि एलियट ने किया था और उस कविता का प्रभाव संपूर्ण विश्व के साहित्य पर है और वही प्रभाव हिंदी साहित्य के प्रयोगवादी काव्य पर है। अज्ञेय जी विशिष्ट रूप से प्रभावित रहे हैं T.S. एलियट की उन कविताओं से। आज जिस कविता का हम अनुशीलन करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है हिरोशिमा। कविता का वाचन हम करेंगे, फिर इस पर हम अनुशीलन प्रस्तुत करेंगे। हालांकि कविता का शीर्षक ही हमें संकेतित करता है कि यह कविता एक विशिष्ट भौगोलिक परिदृश्य और ऐतिहासिक संदर्भ को संकेतित करती है। हिरोशिमा हम सब जानते हैं, जापान का शहर। हिरोशिमा और नागासाकी उन दो शहरों पर द्वितीय विश्व युद्ध के दिनों अमेरिका ने एटम बम चलाया था और जिस कारण से भीषण नरसंहार हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी शहर का। उसी संदर्भ को समाहित करती हुई यह कविता है कि मनुष्य जाति ने वैज्ञानिक जो उन्नति की है, तरक्की की है, विकास किया है, जो यांत्रिक विकास किया है, वह कितना नुकसानदायक है। आणविक शक्ति के प्रयोग से किस प्रकार से मनुष्य जाति का ही संहार किया है, उसको मार्मिक तरीके से अभिव्यक्त करती हुई यह कविता है। कविता का वाचन हम प्रस्तुत करते हैं, फिर इस पर विश्लेषण। कविता का शीर्षक है हिरोशिमा। एक दिन सहसा सूरज निकला। अरे क्षितिज पर नहीं, नगर की चौक। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। एटम बम की जो बमबारी हुई थी उसके बाद का जो परिदृश्य हिरोशिमा और नागासाकी शहर
पर हुआ उसका चित्रण करता हुआ यह काव्य है। इसमें जैसा कि हमने देखा कि यह प्रयोगवादी कविता है, इसलिए छंद के बंधन से मुक्त है, तुक योजना नहीं है। बिंबों के माध्यम से, शब्द चित्रों के माध्यम से कवि अपनी भावनाओं को, अपने विचार को, अपने तथ्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं। कविता नाटकीयता से शुरू हो रही है, कविता में ड्रामेटिक एलिमेंट है, कविता में कथात्मकता है, अर्थात कविता में स्टोरी का भी एलिमेंट है। कविता की शुरुआत होती है कथात्मकता से। एक दिन सहसा, एक दिन की चर्चा और सहसा अचानक। आगे कवि कहते हैं कि एक दिन अचानक कवि चित्रित करते हैं, एक पाठकों में क्यूरियोसिटी जगती है, कौतूहल वृत्ति, जिज्ञासा जगती है। एक दिन अचानक सूरज निकला, सूरज का बिंब, सूरज का चित्र। और यह सूरज नैसर्गिक सूरज नहीं है, यह सूरज वह दिनमान, वह भास्कर नहीं है जो प्राचीन दिशा में उदित होते हैं और संपूर्ण संसार को आलोकित करते हैं, बल्कि यह सूरज मानव रचित वह एटम बम है जिसकी चर्चा यहाँ आगे कवि कर रहे हैं। इस वक्तव्य के साथ ही मैं अपनी वाणी को अभी विराम देना चाहूंगा।